अब हम एक ऐसे मसले के बारे में बात करेंगे जिसकी शिकायत बहुत सारे लोग कर रहे होते हैं। अच्छा, उर्दू में तो बड़ा मुश्किल इसका नाम है जी, अर्कुन निसा या टांग का दर्द भी कहा जाता है इसको। शाटिका पेन, जो शाटिका है उसके नाम से लोग ज़्यादा जाने जा रहे होते हैं कि शाटिका की बीमारी हो गई है। अब वो लोग क्या करें, क्या अलामात होती हैं, उसकी बेहतर इलाज इसका क्या होता है, इसी बारे में बात करते हैं। पेन मैनेजमेंट स्पेशलिस्ट हैं डॉक्टर नवीदा ज़करिया हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहबा, कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र। डॉक्टर साहब, शाटिका को अगर एक्सप्लेन करना हो कि ये बीमारी है, इसके ये सिम्टम्स होते हैं, तो कैसे आप इसको डिफ़ाइन करेंगे? बिल्कुल सादा ज़बान में तो ये बताएंगे कि कमर का दर्द है जो टांगों तक जा रहा है। कमर के दर्द कई टाइप के होते हैं, लेकिन ये जो है टांगों में जाता है, कभी एक टांग में जाएगा, कभी दोनों टांगों में जाएगा, और ये टखने तक भी जा रहा होता है। और मरीज़ को डिफरेंट मतलब स्टेजेस पे डिफरेंट सिम्टम्स होते हैं। शुरू में खाली हल्का सा पेन है, चलते फिरते अपना काम करते रहे, कभी करंट सा भी फील होता है, बीच में सनसनाहट सी महसूस होती है। और उसमें डिफरेंट कैटेगरीज होती हैं, मतलब कुछ लोगों को वर्किंग करने से ज़्यादा पेन होता है, कुछ को चलने से सेटल हो जाता है। फिर मतलब शाटिका इज़ ए वेरी ब्रॉड टर्म, ये एक पूरा ग्रुप ऑफ डिजीज़ है जो स्पाइन के डिफरेंट, लंबर स्पाइन, लोअर स्पाइन जो हमारी, और जो रीज़न होगी उसके अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट होगा। हाँ जी, उसके अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट होगा, और उसके अकॉर्डिंगली हम मतलब यही हमारा काम होता है कि जब पेशेंट हमारे पास रिपोर्ट होता है तो हमने उसको हिस्ट्री और एग्जामिनेशन और टेस्ट करके सारा यही सॉर्ट आउट करना होता है कि कौन सी टाइप है और किसकी वजह से ये हो रहा है, और उसको फिर वैसे एड्रेस करना। क्या नॉर्मली कमर में भी दर्द होता है और ट्रैवल करता करता टांग में जाता है, या सिर्फ टांग में भी हो तो शैटिक पेन हो सकती है? नहीं, खाली टांग में शैटिक पेन होने के चांसेस कम है। ठीक है। कमर से आमतौर पे ये स्टार्ट लेता है। टांग में अगर खाली शुरू होगा तो उसकी रीजंस और बहुत सारी होती हैं, वो लोकली टांग में कोई वजह हो सकती है। और ये नर्व पेन है, पेन की भी डिफरेंट टाइप्स हैं। देखिए, इन्फ्लेमेटरी होती है और वेस्कुलर होती है। ये नर्व पेन है टिपिकल। अर्कुन निसा जो सबसे बड़ी नर्व है बॉडी की, उसको अर्कुन निसा का नाम दिया गया है, लेकिन अपनी मेडिकल टर्म हम इसे शाटिका बोलते हैं। और इसकी 5 रूट्स होती हैं। 5 रूट्स होती हैं। अब वो रूट्स जो होती हैं पूरी लेग पे डिस्ट्रीब्यूट हो रही हैं, तो वो फिर तो जो पोर्शन, हाँ, जो रूट उसकी ज़्यादा इफेक्ट हो रही है उस जगह उसको ज़्यादा पेन शुरू हो जाएगा। लेग में कभी कभी वेरी रेयरली होता है कि खाली लेग में स्टार्ट हो, लेकिन आमतौर पे ये कमर में ही चल रहा है। और ज़्यादातर ये किस एज के लोगों को होता है? ज़्यादा ख़वातीन में ज़्यादा है या मर्दों में ज़्यादा है, या फिर बच्चों में भी देखा है? 30 से 50 साल की उम्र में ज़्यादा होता है, वेरी रेयरली। अब कभी कभी हमारे पास टीनेजर्स आने शुरू हुए हैं, वरना ज़्यादा मेजॉरिटी जो पेशेंट है 30 से ऊपर की है। 30 से ऊपर एक तो ये कि बॉडी में जो है ना आपकी वेयर रिपेयर है, मतलब वेयर एंड टेयर ज़्यादा शुरू हो जाती है, डिजेनरेटिव का मामला शुरू हो जाता है। फिर लाइफस्टाइल्स अब जो हैं लोगों के, हमारे पास 2 कैटेगरीज आती हैं, एक सेडेंट्री लाइफस्टाइल्स वाली और एक बहुत हाइपर एक्टिविटी वाली। अच्छा। अब जो बहुत सेडेंट्री वाले जो हैं उनका कि प्रोलॉन्ग सिटिंग, और इससे मसल्स आपके लैक्स हो रहे हैं, आपके टिश्यूज वीक हो रहे हैं, यू नीड सम एक्सरसाइज, स्पेशली जो कंप्यूटर पे वर्किंग, प्रोलॉन्ग वर्किंग। टीनेजर्स की आप बात करिए, वो भी ज़्यादा जिम की वजह से। अच्छा, वो जिम में हाइपर एक्सरसाइज कर ली तो कुछ ज़्यादा ही कर ली तो एक्टिविटी तो। अच्छा, देखिए दोनों तरफ फिर एक्सट्रीम है ना। हाँ, कि आप अगर बैठे हुए हैं थ्रू आउट, आपकी कोई फिजिकल एक्सरसाइज नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि आपको शाटिका हो सकता है। और अगर आप जिम जा रहे हैं और आप ओवर एक्सरसाइज कर रहे हैं तो तब भी आपको शाटिका हो सकता है। या अगर कोई एकदम से भारी चीज उठाई तो फौरन से भी हो सकता है। अच्छा। जो मैं आप कह रही थी ना, जो हैवी फिजिकल एक्टिविटी वाले लोग हैं, जैसे जो लेबर क्लास हमारे पास आती है, कि दे हैवी वेट मुसलसल उठाने से, एकदम नहीं। अच्छा, दोनों चीज़ें हैं। जो लोग काम नहीं करते उन्होंने अचानक हैवी वेट उठा लिया तो उनको होने के चांसेस हैं, और जो काम कर रहे हैं उन्होंने एक लिमिट से ज़्यादा जब उठाना शुरू किया तो उसकी वजह से। डॉक्टर, मैं चाहूँगी कि जल्दी से अगर आप इसका इलाज भी बता दें कि किस तरह से घर पे लोग क्यों कर सकते हैं, और फिर क्या डॉक्टर के पास किस वक्त जाना चाहिए? अच्छा, जब शुरू में दर्द है तो शुरू में तो घर में तो सिंपल पैरासीटामोल खा सकते हैं, और उसके अलावा हॉट या कोल्ड फर्मेंटेशन हम उसे बोलते हैं, या तो बर्फ़ लेके उसको, जैसे आपने फ्रीज़र में को बॉटल रखी, उस पर टॉवल लपेट के उसको 5 to 10 मिनट्स उसको लगाएं 3 टाइम्स अ डे, उससे भी सेटल हो जाता है। और अगर उससे नहीं है, कुछ लोगों को नहीं कोल्ड सूट कर रहा होता, तो वो हॉट फर्मेंटेशन भी कर सकते हैं। मतलब गर्म पानी की बोतल लेके, जैसे हमारे पुराने ज़माने में जैसे होता था, गर्म टकोर जिसे बोलते थे, वो कर लें, उससे रिलीफ मिल जाता है। और उसके बाद हल्के फुल्के स्ट्रेचेस, लेकिन फिजियोथेरेपी से
कंसल्ट करने के बेहतर है कि वजह अगर से। नहीं सेटल हो रहा तो डॉक्टर के पास हाँ जाएं। जी, डॉक्टर साहब डॉक्टर बहुत के शुक्रिया, पास वक्त बड़ा मुख्तसर था लेकिन आपने एक्सप्लेन किया शैटिक पेन को। और अगर आपको ज़्यादा है जो कि ठीक नहीं हो रही, वो अगर गर्म पानी की बॉटल से भी ठीक नहीं हो रही, सेटल नहीं हो रही, तो ज़ाहिर आपको पेन कंसल्टेंट के पास ज़रूर जाना चाहिए ताकि आप उसका इलाज कराएं और उसके बाद ज़िंदगी बेहतर तौर पर गुजार सकें।